ASMDT के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन अर्थात वोल्टता नियमन। देखिए बेटा, ये ज़रूरी क्यों होता है वोल्टता नियमन, या पहली बात वोल्टता नियमन होता क्या है इसको समझने के लिए देखिए आइए, V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, V इक्वल्स टू होता है IR, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। अब देखिए, यदि इस सर्किट में अपन को DC कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी ना बेटा। यदि मैं RL को चेंज करूँ, यदि मैं RL को क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, या तो RL को चेंज कर दे, ठीक है बेटा, या दूसरी कंडीशन और ले लो, या आप IDC को चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, IDC को। तो बताओ क्या जो EDC मिल रहा है अपन को, क्या वह कांस्टेंट रहेगा क्या, ये बात बताओ। देखो वोल्टता नियमन का बस इतना सा मतलब है कि RL और IDC क्या कर दें अपन, चेंज कर दें, तो VDC क्या हो जाएगा, EDC क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया, उस हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया, उसमें आप R को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए पहले आप एक बल्ब जला रहे थे, अब 2 बल्ब जला रहे हो या 3 बल्ब जला रहे हो, तो ऐसे यदि आप R चेंज करोगे तो आपका EDC क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वह कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा बेटा, लेकिन अपन को क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट चाहिए ना। तो वोल्टता नियमन का मतलब क्या हो गया, जब आप RL लगा रहे हो, ठीक है, जब आप RL लगा रहे हो, लोड प्रतिरोध, देखना बेटा यहाँ से डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। RL क्या कर दीजिए, एक और के लिए आप मैक्सिमम लगा दीजिए, जितना आप लगा पाओ। यहाँ पर RL क्या लगा दीजिए, मैक्सिमम, जितना आप बेटा लगा पाओ। दूसरा कंडीशन क्या लेना है, दूसरे कंडीशन में बेटा RL को कंप्लीटली हटा दीजिए, यहाँ पे RL लगाना ही नहीं है। मतलब RL की जगह आप लिख दीजिए RL मिनिमम कर दीजिए, या RL इक्वल्स टू 0, या उस कंडीशन को बोल दीजिए आप नो लोड, अर्थात कोई भी आपको प्रतिरोध नहीं लगाना। तो देखो इसका 2 फायदे होंगे। जब आप RL मैक्सिमम लगा रहे हो तो EDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और RL जब आप मैक्सिमम लगा रहे हो तो EDC की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मतलब जब आप नहीं लगाते हो और जब आप RL लगा रहे हो, उसके सापेक्ष वोल्टेज अर्थात EDC में हमारा कितना परिवर्तन हुआ, यही क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन की परिभाषा बताओ बेटा क्या बनी, यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन की परिभाषा बनी, जब आपने RL लगाया मैक्सिमम, ठीक है, और जब आपने RL को कंप्लीटली हटा दिया, मतलब 0, मतलब नो लोड। इस केस में जो वोल्टेज में क्या हुआ, चेंज हुआ, किसके सापेक्ष, RL मैक्सिमम के सापेक्ष, वही क्या कहलाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर में अधिकतम प्रतिरोध की उपस्थिति में और नगण्य प्रतिरोध की उपस्थिति में, तो जो वोल्टता का जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन कहलाता है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ से फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, तो फॉर्मूला V का मतलब वोल्टेज, R का मतलब रेगुलेशन है ना, ठीक है। तो अब अपन कैसे बना सकते हैं, जब आपने लोड नहीं लगाया उस कंडीशन में आपके पास EDC की वैल्यू, अर्थात जब आपने कोई लोड नहीं दिया, नो लोड। अब बताओ जब आप लोड नहीं दोगे तो जो आपको वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम मिलेगा ना। तो EDC की वैल्यू जब आपने लोड नहीं लगाया, अब आप लोड तो लगा रहे हो बेटा, लेकिन अब आप कम नहीं लगा रहे हो, मैक्सिमम लोड, बहुत जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो EDC की वैल्यू आ जाएगी कब बेटा, EDC की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम लोड के लिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताओ नीचे लिखना है बेटा, नीचे फॉर्मूले में क्या लिखूँ, या EDC की नो लोड में लिखूँ या EDC को मैक्सिमम लोड में लिखूँ, बताओ। आप देखो हमने क्या बताया, जब अपन लोड नहीं लगाते और जब अपन मैक्सिमम लोड लगाते हैं उसके सापेक्ष कितना कम हो गया, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा बेटा EDC कब, जब नो लोड की कंडीशन हो, कितनी हो, नो लोड की कंडीशन हो। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, वोल्टेज रेगुलेशन का। ये फॉर्मूला बन गया किसका, वोल्टेज रेगुलेशन का। सॉरी, यहाँ पे नो लोड नहीं, फुल लोड रहेगा बेटा, क्या रहेगा, फुल लोड रहेगा, क्योंकि फुल लोड लगा लेंगे तो क्या हो गया, हमारा वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, और जितना वोल्टेज कम होता है उसी का तो अपन को क्या देखना है, रेस्पेक्टिव देखना है। तो मैक्सिमम बोल दीजिए या फुल लोड बोल दीजिए, बात क्या है बेटा, एक ही है। अब अपन को क्या निकालना है, VR की वैल्यू निकालनी है बेटा, किसकी, VR की वैल्यू। तो देखो अपन VR की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आओ। VR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन जानते हैं EDC होता है बेटा, EDC कितना होता है, EDC की वैल्यू होती है
V इक्वल्स टू आई आर, तो ये हो जाएगी आई डी सी और आर में क्या जुड़ा हुआ बेटा, आर एल, आर में क्या जुड़ा हुआ, आर एल। ठीक है, वी डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई डी सी और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आर एल से। अब देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे, आई डी सी की वैल्यू कितनी होती है, आई एम अपॉन कितना हो गया, पाई, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, आर एल, आई एम अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई आर एल। देखना बेटा ई डी सी की वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे अपन जानते हैं आई एम प्रूव किया था शायद, ई एम अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई आर प्लस आर एल। ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आर एल। यहाँ तक देख लो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो देखना, ये टर्म्स ही आपका क्या फाइंड आउट करवा देगी, वी आर करवा देगी। देखो बेटा, इस टर्म को अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई एम अपॉन पाई, देखना बेटा 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर एल। देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, इस टर्म को क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो होगा क्या, ये ऊपर जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगी क्या, ये वाली टर्म। ठीक है बेटा, देखो ऐसा क्यों लिखा, इसका एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, इसको आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करवाइए। देखिए बेटा, इस टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे, ई एम अपॉन कितना हो गया बेटा, पाई, और माइनस ई एम अपॉन पाई, और कितना हो गया, आर, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, आर प्लस आर एल। देखो बेटा, केवल इतनी टर्म देखना, ये वाली, ये टर्म कुछ बन रहा है, शायद आई डी सी की वैल्यू बन रही है। देखिए ई एम पाई आर प्लस आर एल, किसकी वैल्यू बन गई, आई डी सी की वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे हमारे पास ई डी सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ई डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से अपन एक बार ये मिटा देते हैं फिर, है ना, ये बाद में बता देंगे आप। देखिए आइए, यहाँ से हमारे पास ई डी सी की वैल्यू बन गई, नथिंग बट ई डी सी आ जाएगा हमारे पास ई एम अपॉन पाई, और माइनस कितना हो जाएगा, आई डी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। अच्छा बेटा, आपको याद हो तो आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगाया था, डायोड लगाया था, उसका आंतरिक प्रतिरोध है बेटा। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे पास आउटपुट में वोल्टेज बना, ई एम कॉन्स्टेंट बट्टे पाई कॉन्स्टेंट, ये तो फिक्स वैल्यू होगी ना बेटा। अब क्या वेरी कर सकता है, आर तो वैसे भी आंतरिक प्रतिरोध है, फिक्स रहेगा, आई डी सी क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो देखना, यदि अपन ग्राफ प्लॉट करना चाहें किसके बीच में, यदि अपन ई एम अपॉन पाई, यहाँ पे है ई डी सी, यहाँ पे क्या है, ई डी सी की वैल्यू देखिए, और ये है ई एम अपॉन पाई, और ये आर, जैसे ये आई डी सी ले लीजिए, ये ले लीजिए यहाँ पे आई डी सी। जैसे जैसे आई डी सी की वैल्यू बढ़ेगी, ई डी सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यदि आई डी सी की वैल्यू 0 तो ई डी सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, ई एम अपॉन पाई, और फिर क्या होगी, वैल्यू घटने लग जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ई डी सी और आई डी सी का जो ग्राफ आएगा बेटा, ये आएगा। अब इसका सर्किट बनाना चाहे तो सर्किट कैसे बनेगा, ऐसे, क्यों, तो इसका रीज़न समझिए बेटे। ई एम अपॉन पाई की मान लीजिए क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, तो आई डी सी और आर समझना बेटा, इस ई एम अपॉन ई डी सी जो वोल्टेज देगा वो धारा कौन सी देगा, आई डी सी, ये तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसका बेटा, ये ट्रांजिस्टर का और पी एन डायोड का, ये कहीं बाहर तो होगा ही नहीं, होगा किस में, बैटरी के अंदर मान सकते हैं। इसका मतलब ई एम अपॉन पाई, और जो आर होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ का ऊपर होगा, किस कहाँ पे होगा, आर आई इक्वल्स टू क्या लिख दीजिए, आर लिख दीजिए। अब बेटा देखो आर एल क्या है, तो जो आपके ई डी सी मिलेगी यहाँ से, तो वो जाती कहाँ पे है, जाती तो आर एल के लिए है, तो आगे क्या लगा दिया, आर एल। मतलब अब जो आपको करंट मिल रही थी ना, वोल्टेज मिल रहा था, वो आगे किस में जाएगा, आर एल में जाएगा। तो ये क्या कहलाता है बेटा, आपका वोल्टेज रेगुलेशन। अभी वैल्यू नहीं निकली, अभी अपन क्या निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास दो कंडीशन है बेटा, एक ये टर्म ध्यान में रखना बस, ठीक है। देखिए आइए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि आप लेना चाहो तो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूछा जाता है, और 3 नंबर में कम से कम पूछेगा। यदि केवल वोल्टेज रेगुलेशन की आपको परिभाषा पूछे तो 1.5 में, और उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा पूछे तो कंप्लीट कितने में पूछेगा, 3 में। यदि और पूरा हाफ वे भी पूछ लिया तो आपको ये पूछ लेगा कि या तो प्रतीप शिखर वोल्टा बताओ या वोल्टेज रेगुलेशन बताओ, 2 पॉइंट कोई एक साथ पूछेगा, ठीक है। ये आपका धारा का IRMS वैल्यू प्रूव करवा लेगा या IDC की वैल्यू प्रूव करवा लेगा। अब देखो बेटा, आओ अब अपन आगे चलते हैं, ये मिटा रहा हूँ बस, ठीक है। देखो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को वैल्यू लिखनी है किसकी, EDC की। कब कब, जब लोड हो और जब लोड नहीं हो। तो बताओ जब लोड नहीं हो
समझना बेटा। तो उस कंडीशन में मैं कौन सी वैल्यू जीरो करूँगा बताओ, जब लोड नहीं हो उस कंडीशन में अपन कौन सी वैल्यू जीरो करेंगे, और जब लोड हो उस कंडीशन में अपन कौन सी वैल्यू रखेंगे। देखो नो लोड का मतलब क्या, जब आपने लोड नहीं लगाया, तो लोड जब नहीं लगाओगे तो IDC यहाँ से बनती है बेटा, यहाँ से बन के किस में फ्लो होती है, RL में। तो दैट मीन्स IDC ही नहीं रहेगी जब आप लोड नहीं लगाते ना, इन द केस ऑफ नो लोड, इन द केस ऑफ नो लोड। जब आप लोड ही नहीं लगाओगे तो IDC आगे कहाँ पे जाएगी, तो IDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो मतलब ये आगे नहीं जा पाएगी। उस कंडीशन में जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, EM अपॉन पाई। जब यहाँ पे मैं लिख दूँ EDC, ये किस कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में, तो कितना हो जाएगा, EM हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, पाई। और मैक्सिमम लोड की कंडीशन में, तो मैक्सिमम लोड की कंडीशन में ये आ जाएगा, मैक्सिमम लोड की कंडीशन में क्या आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे EDC आ जाएगा, कितना आ जाएगा, EDC। आप बोल सकते हो फुल लोड, कितना आ जाएगा, EM अपॉन पाई, और माइनस हो जाएगा कितना, IDC अपॉन कितना, मल्टीप्लाई कितना रह जाएगा, R रह जाएगा, मल्टीप्लाई कितना रह जाएगा, R रह जाएगा। अब देखिए बेटा आगे आओ, चलो अब ये दोनों वैल्यू अपन को कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है। यदि परसेंटेज बोले तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और आगे क्या लगा देंगे, परसेंटेज। देखिए वैल्यू रख रहे हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो EDC की वैल्यू, EDC के नो लोड की कंडीशन में कितनी है, EM अपॉन पाई, माइनस लोड की कंडीशन में, लोड की कंडीशन में है EM अपॉन पाई माइनस IDC, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, R से। चलिए आगे, और ये जब आप DC फुल लोड की कंडीशन में, तो फुल लोड की कंडीशन में बेटा ये आ जाएगी ना, EM अपॉन पाई माइनस IDC, और मल्टीप्लाई क्या रह गया, R। बेटा आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, कभी ऑफलाइन क्लास हुई तो आपको आंसर भी बताऊंगा। मेरे को बस इतना बताना कि जब आप फुल लोड ले रहे हो सर, है ना, तो फुल लोड की कंडीशन में बताओ बेटा RL आएगा कि नहीं आएगा, श्योर आना है। यहाँ पे RL कहाँ है या क्यों नहीं है, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना, यहाँ पर कहीं पे RL होगा, अब वो कहाँ होगा ये आपको बताना है। दूसरी बात, यदि RL नहीं है, यदि RL नहीं है तो क्यों नहीं है, किस कंडीशन में, फुल लोड की कंडीशन में। ठीक है बेटा, कभी ऑफलाइन क्लास हुई या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे को भेज सकते हो मैसेज। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हुई बेटा, ये कंडीशन हो गई VR की। ठीक है, अब वैल्यू निकालना है बस, तो वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालने के लिए देखो बेटा, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी किसमें, इसमें जब हमने क्या निकाला था, IDC की वैल्यू निकाली थी, है ना, उसमें एक कंडीशन थी, देखना उसमें आप जो वैल्यू निकालते हो ना EDC की, देखना बेटा EDC की वैल्यू कैसे निकाली, IDC किया और मल्टीप्लाई किससे किया, RL से किया। IDC की वैल्यू कितनी आई थी, IDC की वैल्यू आई थी EM अपॉन पाई, और मल्टीप्लाई बाई RL, और यहाँ पे कितना हो गया था, R प्लस RL। देखो बेटा केवल इन दो से, केवल इन दोनों को सोल्व करो, तो देखो RL से RL कैंसिल आउट हो जाएगा। EM अपॉन पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EM अपॉन पाई की वैल्यू आ जाएगी नथिंग बट IDC, और मल्टीप्लाई बाई R प्लस RL, देन द पुट द वैल्यू ऑफ EM इन दिस इक्वेशन। ये देख लो बेटा कैसे है इक्वेशन, ये आई EDC की वैल्यू से, ये वैल्यू होती है, आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगी। केवल मैं इन दो को सोल्व करूँ ना बेटा, तो यहाँ से EM अपॉन किसका आ जाएगा, पाई का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, IDC मल्टीप्लाई बाई R प्लस RL। ये वैल्यू कहाँ पे रखनी है अपन को, यहाँ पे। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब चलिए बेटा अपन आगे, अब इस एक लाइन और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, देखो बेटा VR कैसे आया, EM अपॉन पाई, EM अपॉन पाई कैंसिल आउट, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा IDC और R। देखो नीचे EM अपॉन पाई की वैल्यू कितनी लिखना है, IDC R प्लस RL, IDC R प्लस RL, और माइनस कितना हो गया बेटा, माइनस हो गया IDC, और मल्टीप्लाई किससे हो गया, R से। यदि आप 100 में लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी ले हो तो कोई बात नहीं। देखो बेटा IDC R और IDC R कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा IDC R अपॉन IDC। समझ रहे हो ना, वापस IDC क्यों बचा, क्योंकि IDC पहले इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, उसके बाद इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
आर एल, आई डी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू होगी आर अपॉन आर एल। ठीक है बेटा। अब देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, आंतरिक प्रतिरोध है, और ये क्या रहेगा, लोड। तो लोड के अनुसार कितना वेरी हो रहा है वही क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। अर्थात आप वोल्टेज लगा के देख लो, जो वोल्टेज जितना कम हुआ उतना वोल्टेज और दे दो तो हमारा वोल्टेज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा या रेगुलेट रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो अपन अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, प्रतीप शिखर वोल्टता। प्रतीप शिखर वोल्टता। देखना बेटा, प्रतीप शिखर वोल्टता को आपको समझने के लिए आपको डायग्राम समझना होगा। डायग्राम मिटा दिया ना हमने, वापस बना लेते हैं ताकि क्या रह जाए, याद भी रह जाए। ये देखिए, ये आपका सिंपल सा सुंदर सा क्या हो गया, डायग्राम। ये लीजिए बेटा, ये क्या हो गया, डायग्राम हो सकता, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया आर एल। देखिए प्रतीप शिखर वोल्टता। अब जो बताऊंगा मैं आपको, पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, अर्थात प्रतीप, टी बढ़ाएगा क्या, सुन गया मेरे को, प्रतीप शिखर वोल्टता। शिखर वोल्टता, ये शिखर सही नाम है या नहीं देख लेना आप। ठीक है बेटा। इसका मतलब समझो, प्रतीप शिखर वोल्टता का मतलब है यहाँ से आप हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। ये इनपुट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब बेटा समझना, यदि मैं RL को हटा दूँ, यदि हम RL को हटा दें, अर्थात RL की अनुपस्थिति में, RL की अनुपस्थिति में, अब RL की अनुपस्थिति में सारी की सारी वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगी, PN जंक्शन पे आ जाएगी ना। तो RL की अनुपस्थिति में डायोड पर उपस्थित वोल्टता ही क्या कहलाती है, प्रतीप शिखर वोल्टता। अर्थात RL को हटा दो, उस केस में आगे धारा फ्लो, भाई R नहीं है तो धारा कैसे फ्लो होगी, यहाँ पर फ्लो होगी, यहाँ पे रुक जाएगी, या बोल देंगे है जितनी सारी चली जाएगी आगे। लेकिन यहाँ से जो वोल्टेज आएगा, मान लीजिए फर्स्ट हाफ सर्कल के लिए, वो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होगा, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इस पॉइंट पे होगा। तो इस पॉइंट पे क्या रहेगी, जो वोल्टेज की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, रहेगी EM, और इसी EM को अपन बोलेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला टॉपिक है बेटा इसका कौन सा, फूरियर सीरीज वाला है। ठीक है। अगला टॉपिक है निर्गत वोल्टता या धारा की आवर्ती घटक। आपको फूरियर सीरीज है, उसमें सारी वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन बनानी है। ये आप इक्वेशन बना सकते हो, हार्ड नहीं है। ठीक है बेटा। तो ये था कंप्लीट कौन सा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अपन स्टार्ट करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में। थैंक्स फॉर दिस।